हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूँ भगवान रामचंद्र जी की कृपा से आप सब लोग ठीक होंगे और भगवान रामचंद्र जी की कृपा हमेशा आप लोगों के ऊपर बनी रहे, यही हमारी दिल से कामना है। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे भक्ति और मुक्ति दोनों को देने वाली कथा काकभुसुंडी रामायण। और काकभुसुंडी रामायण सुना रहे हैं भगवान शंकर माता पार्वती को, और प्रसंग चल रहा था काकभुसुंडी और गरुड़ देव जी का। तो दोस्तों, आइए कथा में प्रवेश करते हैं और सुनाते हैं आगे की कथा। तो काकभुसुंडी जी गरुड़ देव जी से कहते हैं कि भगवान की भक्ति पाना बहुत मुश्किल है। भगवान की ज्ञान और वैराग्य, ये दो उनके नेत्र हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं कथा। भाव सहित खोजई जो प्राणी, और पाव भगति मन सब सुख खानी। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है और वो सब सुखों की खान इस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। और हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर हैं। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। सब कर फल हरि भगति सुहाई, और सो बिनु संत न काहू पाई। श्री रामचंद्र जी समुद्र हैं तो धीर संत पुरुष मेघ हैं, और श्री हरि चंदन के वृक्ष हैं तो संत पवन हैं। और सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति ही है, और उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया। अस विचारी जोई कर सतसंगा, राम भगति ते ही सुलभ विहंगा। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि ऐसा विचार करके जो भी संतों का संग करता है, और हे गरुड़ जी, उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। ब्रह्म पयो निधि मंदर, ज्ञान संत सुर आही। कथा सुधा मति काढ़ई, भगति मधुरता जाही। ब्रह्मा वेद समुद्र है और ज्ञान मंदराचल है और संत देवता हैं, और जो उस समुद्र को मतकर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, और जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। बिरची चर्म यसी ज्ञान मद लोभ मोह रिपुमारी। जय पाई सो हरि भगति, देखु खगेश विचारी। वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद लोभ और मोह रूपी बैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करती है, वो हरि भक्ति ही है। हे पक्षीराज, इसे विचार कर देखिए। काकभुसुंडी जी ने सबसे पहले हरि भक्ति ही आगे रखी है कि हरि भक्ति ही बहुत जरूरी है। पुनि सब प्रेम बोले खगराओ, जो कृपाल मोहि ऊपर भाओ। नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहु बखानी। काकभुसुंडी जी से कहते हैं पक्षीराज गरुड़ जी,
फिर प्रेम सहित बोले कि हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए। गरुड़ देव जी ने काकभुसुंडी के सामने 7 प्रश्न रख दिए हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं क्या क्या प्रश्न हैं। प्रथमई कहु नाथि मति धीरा, और सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संचेपई कहु विचारी। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो ये बतलाइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, और फिर सबसे बड़ा दुख कौन है, और सबसे बड़ा सुख कौन है, ये भी विचार कर संक्षेप में ही कह दीजिए। संत असंत मरम तुम जानहूँ, और तिनकर सहज स्वभाव बखानहूँ। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहु कवन यज्ञ परम कराला। संत और असंत का मर्म भेद आप जानते हैं, और उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए, और फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है, और जो सबसे महान भयंकर पाप कौन सा है। मानस रोग कहु समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। तात सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि फिर मानस रोगों को समझाकर कहिए, और आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। और काकभुसुंडी जी ने कहा कि हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं ये नीति संक्षेप से कहता हूँ। नर तन सम नहीं कवन्यु देही, जीव चराचर जांचत तेही। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, और चर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। और ये मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है, तथा कल्याणकारी ज्ञान वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर, होहि विषय रत मद मद तर। कांच किरिच बदले ते लेहि, करते डारी परस मनि देहि। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि ऐसे मनुष्य शरीर को धारण करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते, और नीच से भी नीच विषयों में आसक्त रहते हैं, वे पारसमणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले जाते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। परोपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है, तथा संतों के मिलने के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना ये संतों का सहज स्वभाव है। संत सहाई दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। भुर्ज तरु सम संत कृपाला, पर हित नित सह विपति विशाला। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं, और अभागे संत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए कृपया संत भोज के वृक्ष में समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, और अपनी खाल तक उधड़वा लेते हैं।
तो ये काकभूषुंडी जी ने संत और असंत की बात बताई है, बहुत अच्छी बात बताई है। सनीब खल पर बंधन करई, खाल कढ़ाई विपति सही मरही। खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, अहि मूसक इब सुनूर गारी। किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। और हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। पर संपदा विनाशी न साही, और जिमिस सिहति हिम उपल बिलाही। दुष्ट उदय जग आरती हेतु, जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, और जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं, और दुष्ट अपजाए उन्नति प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिम इंदु तमारी। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अगन गरीषा। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि और संतों का उदय सदा ही सुखकर होता है, और जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय निर्भर के लिए सुखदायक है, और वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है, और पर निंदा के समान भारी कोई पाप नहीं है। तो दोस्तों, ये तो काकभूषुंडी जी गरुड़ देव जी के प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। तो दोस्तों, आज की कथा को हम यहीं पर विराम करेंगे, और इससे आगे की कथा हम आपको शेष अगले भाग में सुनाएंगे। तो दोस्तों, ये भक्ति और मुक्ति दोनों को देने वाली कथा एक बार अवश्य सुनिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।